माफी मांगे माफी मांगे अरे माफी मांगे माफी मांगे। दोस्तों, आज मैं उस व्यवस्था की बात करने आया हूं जिस व्यवस्था पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था। वो अस्पताल जहां लोग अपनी जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन क्या सच में वहां जिंदगी मिल पाती है या सिर्फ दुर्व्यवहारता और निराशा? सवाल तो बनता है, क्योंकि जब कोई मजदूर, कोई गरीब, कोई किसान अपने बीमार बच्चों को पटना के बड़े अस्पताल जैसे एम्स और पीएमसीएच जैसे अस्पताल के दरवाजे तक जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, घंटों तक उन्हें लाइन में खड़ा कराया जाता है, इंतजार करवाया जाता है, उनको धक्के दिए जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम आम नागरिकों और गरीब किसान मजदूरों की जिंदगी का कीमत इतना सस्ता है क्या? सवाल तो बनता है, क्योंकि अस्पताल के दरवाजे जब इंसानियत से हार जाती है तो यकीन मानिए दवा भी जहर बन जाती है। खैर, अब तो हद ही हो गया। अब तो जनता के सेवक, जनता की आवाज, जनप्रतिनिधि भी वैसे बड़े अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है और नहीं अपनी आवाज को, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जी हां, मतलब ये कैसी व्यवस्था है? ये पूरे बिहार को नहीं, पूरे भारत को सोचने पे मजबूर कर दी है आज कि एक जनप्रतिनिधि, जब कोई सांसद विधायक अपने गरीब समर्थकों के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो उनको और उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। ये कैसी व्यवस्था है साहब? आपको पता है 31 जुलाई की रात क्या हुआ है पटना में? आज पटना के गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका कारण आपको पता है? पटना एम्स में जब शिवहर जिले के माननीय विधायक चेतनानंद जी और उनकी पत्नी अपने समर्थक के लिए उनको देखने गए थे पटना के एम्स में, उनके साथ दुर्व्यवहारता हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अब वो जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज़ बनते हैं और जनता उनको इसलिए ही चुनता है कि जब उन्हें कभी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो उनकी आवाज़ बन करके, उनकी ताकत बन करके उनका साथ निभा सके। लेकिन जब साथ देने वालों के साथ भी, जब उस ताकत के साथ भी इस प्रकार की दुर्व्यवहारता होगी तो आम जनता की क्या हाल होती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में और बड़े अस्पतालों में स्टाफों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, नर्सों की कमी और साथ ही स्टाफों की कमी, जिसके कारण मरीजों की संख्या बढ़ जाती है डॉक्टर्स के जिम्मेवारियों की तुलना में। डॉक्टर जितनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं, डॉक्टर जितनी इलाज कर सकते हैं, जितने मरीजों को देख सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मरीज पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो है डॉक्टर्स और नर्स, चाहे स्टाफ के मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन वहीं जब कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं और उन पे डायरेक्ट दबाव बनाते हैं कि आप हमारे मरीज़ को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा दीजिए और उनके साथ अच्छे से इलाज कीजिए, तो एक दबाव और एक चिड़चिड़ापन, ये मिसकम्युनिकेशन जो है इस विवाद का मेन जड़ बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी अस्पतालों में उचित संख्या में जो है डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, नर्सों की संख्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन और एक जनप्रतिनिधि के बीच एक
तालमेल बननी चाहिए। हम मानता हूं कि अस्पताल के भी अपने कुछ नियम होते हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी उस नियम को ताक पर रख करके किस प्रकार से अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आए दिनों ये घटना सामने आती है कि अस्पताल में कभी पत्रकारों के साथ, तो कभी जनप्रतिनिधियों के साथ, कभी समाज सेवियों के साथ जो है दुर्व्यवहारता होती आ रही है। और ये आखिर कब तक चलता रहेगा? आज चेतन आनंद जो एक जनता के सेवक है, जो एक विधायक हैं, और उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहारता हुई है, यह कहां तक सही है? हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि दुर्व्यवहारता विधायक जी की तरफ से हुआ है, वहीं दोनों तरफ से थाना में एप्लीकेशन दिया गया है कि इस पे जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी एफआईआर की मांग कर रही है। वहीं विधायक चेतन आनंद जी, जिनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो भी एफआईआर की मांग कर रहे हैं। और वो भी उन सभी डॉक्टर्स के साथ एफआईआर की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनके मरीजों के साथ। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी दोनों को करीब आधा घंटा तक एक कमरे में बंधक बना के रखा गया था। बताइए ना साहब, सत्ता चलाने वाले ही इस प्रकार से अपने ही सिस्टम में फंस जाएंगे क्या? सवाल तो बनता है। लेकिन कहते हैं ना, विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्ताधारी नेता भी सुरक्षित नहीं है अपने ही सिस्टम के आगे। जी हाँ, अपने ही व्यवस्था के आगे सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि 31 जुलाई की रात जो विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर साहिबा के साथ जो हुआ है, वो घटना पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के हृदय को झकझोर करके रख दिया है। पूरी सिस्टम को एक बार फिर से जगा करके रख दिया है कि आखिर ये सिस्टम में सुधार कैसे होगा। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता की आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि कितनी दुर्व्यवहारता झेलनी पड़ती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग अवेयर हो सके और अपनी जिम्मेवारियों को सही से निभा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।